हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल प्रियंका जी के पॉइंट में। तो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेके आई हूँ स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? तो दोस्तों, जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये कब हुआ? ये हुआ था दोस्तों 1997 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, जो क्योटो स्थान है ये है जापान में और इसका जो संबंध है वो है ग्रीन हाउस गैस के संरक्षण से। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस इसे मीथेन भी कहते हैं, मीथेन, और इसका फॉर्मूला है CH4। CH4 इसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और ये जो लागू किया गया था दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, ये हुआ था 2005 से लागू। 2005 से ये लागू हुआ था और इसका जो संबंध है वो है ग्रीन हाउस गैस से। और 1987 में भी एक प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों, फेमस प्रोटोकॉल था वो भी, जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, मॉन्ट्रियल स्थान में। और जो इसका संबंध था दोस्तों वो था ओजोन परत संरक्षण से। ओजोन परत संरक्षण से इसका संबंध था और ये हुआ था 16 सितंबर 1987 में। 1987 आपको याद रखना है ईयर भी। और 16 सितंबर को ही ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो दोस्तों, जो जीवित कोशिका है उसकी खोज की थी ल्यू वैन हॉक ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ल्यू वैन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और स्लाइडर एंड स्वान ने दोस्तों कोशिका सिद्धांत दिया था। डबल एस से आप इसको याद रखिएगा। जो कोशिका सिद्धांत है दोस्तों, सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडर एंड स्वान। तो दो लोगों ने सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत, स्लाइडर एंड स्वान। और रॉबर्ट हुक ने की थी दोस्तों मृत कोशिका की खोज। मृत कोशिका, ये भी आपको याद रखना है कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और स्लाइडर एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ल्यू वैन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों, बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जो इनका संबंध है दोस्तों वो है केवलादेव नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कह सकते हैं। यह है राजस्थान में दोस्तों। तो इनका संबंध जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से है। और डॉक्टर राजेंद्र को कहा जाता है दोस्तों वाटरमैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र। ये भी आपको याद रखना है। और श्रीधरन को कहा जाता है दोस्तों मेट्रोमैन। मेट्रो से आप याद रखिएगा, मेट्रोमैन श्रीधरन। और कैलाश साकला को कहा जाता है दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन। तो दोस्तों, आपको ये चारों भी याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत उसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 80 में है दोस्तों राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। और 44 में है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों, एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जो समान सिविल संहिता है दोस्तों ये कहाँ लागू है, अभी किस राज्य में लागू है, ये आपको याद रखना है कि जो समान सिविल संहिता है ये किस राज्य में लागू है। और अनुच्छेद 40 में दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 40 भी आप याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, केरल में। और ये केरल में स्थित है दोस्तों। और ये लॉर्ड अयप्पा से संबंधित है। लॉर्ड अयप्पा की पूजा की जाती है। और कर्नाटक से में है दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर, इस्कॉन टेम्पल श्री कृष्ण जी का। और दोस्तों, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर।
जो मदुरई में है और बेगई नदी के किनारे है। और उड़ीसा में एक फेमस मंदिर है दोस्तों, वो तो आपको पता ही होगा, सूर्य कोणार्क मंदिर या ब्लैक टेम्पल भी इसे कहा जाता है। सॉरी, ब्लैक टेम्पल नहीं, ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, जो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सारनाथ में महात्मा जो बुद्ध थे उनने अपना पहला उपदेश दिया था। और जो लुम्बिनी है दोस्तों, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म हुआ। और सर्वाधिक जो उपदेश थे दोस्तों वो दिए थे इनने बोधगया में, बोधगया, ऑप्शन बी, बोधगया में इनने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और जो इनका पहला उपदेश है दोस्तों उसे कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन से भी आप याद रखिएगा, जो सारनाथ में दिया था और पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है महात्मा बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेनाब नदी को वेदों में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों चेनाब नदी को वेदों में कहा जाता है अस्कनी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अस्कनी चेनाब नदी को कहा जाता है। और वितिस्ता कहा जाता है दोस्तों झेलम नदी को, झेलम, झेलम नदी को कहा जाता है वितिस्ता। और परुष्णी कहा जाता है दोस्तों रावी नदी को। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि वेदों में किस नदी को किस नाम से जाना जाता है। और अघन्या कहा जाता है दोस्तों गाय को, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अघन्या किसे कहा जाता है वेदों में, ये गाय को कहा जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो है ऑप्शन ए यकृत, यकृत या फिर लीवर भी इसे कह सकते हैं हम, लीवर भी कह सकते हैं, लीवर या फिर यकृत, आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि को क्या कहा जाता है? ये आपको थायराइड जो ग्रंथि है ये कौन सी ग्रंथि है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि थायराइड ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, ठीक है दोस्तों। या मैं ही बता देती हूँ दोस्तों, सबसे जो थायराइड ग्रंथि है दोस्तों ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्राविक जो ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि है। और सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है, ये दोनों में आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होना है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की वो है यकृत। और पीयूष ग्रंथि जो आपको पता ही होगा दोस्तों, मास्टर ग्लैंड इसे कहते हैं हम, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड इसे कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनिया की राजधानी क्या है? तो निम्न जो ऑप्शन है दोस्तों उनमें से केनिया की राजधानी क्या है ये आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नैरोबी में, नैरोबी जो है वो केनिया की राजधानी है। और नैरोबी में ही दोस्तों यूएनईपी का, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी है दोस्तों। और स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, स्टॉकहोम। और कोपेनहेगन दोस्तों डेनमार्क, डेनमार्क, ये डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। और रबात किस देश की राजधानी है दोस्तों ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और ये आपके लिए SW रहेगा। रबात किस देश की राजधानी है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो थे ऑप्शन सी विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और भारत के जो पहले वाइसराय थे दोस्तों, वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय और विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल, ये भी आपको याद रखना है। और क्लाइव कौन थे दोस्तों? क्लाइव थे पहले बंगाल के पहले गवर्नर, बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव थे, ये सब आपको याद रखना है।
तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।